अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय आईटी क्लास, जहां आईटी सीखना है आसान और फन भी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हमने एमएस वर्ड में फाइल को सेव एज और ओपन का ऑप्शन कैसे यूज़ करना है। उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आपके सामने ये जो विंडो ओपन है, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। आप देख रहे होंगे कि इस विंडो के ऊपर बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर पड़े हुए हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फाइल और फोल्डर को डिस्कस किया था। मैं उसको एक बार रिकैप कर देती हूँ। फाइल आपकी वो चीज़ होती है जहाँ पर आप डेटा सेव करते हैं। जैसे आप कुछ भी टाइप करते हैं, कोई लिखते हैं, आप उसको सेव करते हैं तो वो आपकी फ़ाइल होती है। ये ऑडियो में भी हो सकती है, वीडियो में भी हो सकती है, कोई तस्वीर भी हो सकती है। और इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को जब एक फ़ोल्डर के अंदर, एक नोटबुक के अंदर आप समझें कि उसको अरेंज करते हैं तो आपका एक फ़ोल्डर कहलाता है। मैंने आपको इजी एग्जांपल दी थी डेली लाइफ से कि जैसे आपका समर टास्क रजिस्टर होता है, उसमें आपके पास पार्टिशनिंग हुई होती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। आपने मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश, साइंस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के काम करने होते हैं। तो उसमें जो आपकी एक सब्जेक्ट है वो आपकी एक फ़ाइल है। जो सारे सब्जेक्ट्स का काम जब आप एक समर टास्क रजिस्टर के अंदर करते हो तो वो आपका फ़ोल्डर कहलाता है। इसी तरह से आपको यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स भी नज़र आ रहे होंगे। जैसे ये आपके पास एक फ़ोल्डर है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो उसके अंदर बेशुमार फाइल्स और फोल्डर मौजूद हैं। यानी कि आप एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आपने यहाँ पर सर्च बार में जाना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वर्ड शो भी हो रहा है। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। या दूसरा तरीका इसका ये है कि यहाँ पर आप विन वर्ड सर्च करोगे और डबल क्लिक करोगे तो आपके पास विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है वो ओपन हो जाएगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है, ये आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं। टेम्पलेट्स मीन्स के बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं आपको, जिसमें आप अपना डेटा राइट कर सकते हैं और अपनी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट उसको आप चेंज भी कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो। फिलहाल मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रही हूँ। डबल क्लिक किया यहाँ पर, आपके सामने एक फ़ाइल ओपन हो गई है। ये तमाम जो आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, ये लेआउट है आपका डॉक्यूमेंट वर्ड का। ये तमाम चीज़ें आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाई गई हैं कि टैब्स क्या होती हैं और स्क्रॉल बार क्या होती है, टास्क बार के बारे में, वर्किंग एरिया के बारे में। आज की हमारा टॉपिक ये है कि हमने एक फ़ाइल को किस तरह से सेव करना है, फिर उसको सेव एज़ करना है और ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले वर्किंग एरिया के अंदर मैं कुछ लिखती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर माय आईटी क्लास लिखती हूँ। उम्मीद है कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, नहीं तो मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हूँ। मैं 48 कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मैं चाहती हूँ, अब यहाँ पर आप कोई ऐसे, कोई लेटर, कोई रिज्यूम, कुछ भी टाइप कर सकते हो। फ़िलहाल आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर वर्किंग एरिया के अंदर आप लिख सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं, अपने डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अब मैं चाह रही हूँ कि इस फाइल को मैं सेव करूँ। तो सब यहाँ पे टॉप पे आप देखेंगे ये टैब्स जो बनी हुई है, फाइल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे। यहाँ पर ये देखेंगे सेव का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे।
आपके पास यहाँ पर सेव डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि आपने कहाँ पर सेव करना है। तो दिस पीसी के ऊपर मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं माय डॉक्यूमेंट के नाम से इसको सेव करती हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर मैंने इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज करती हूँ और ये देखिए यहाँ डेस्कटॉप था और यहाँ पर आपकी फाइल आ गई है माय डॉक्यूमेंट के नाम से। अब माय डॉक्यूमेंट को मैं डबल क्लिक करती हूँ, ये दोबारा से फाइल ओपन हो गई है। डेटा को मैं मज़ीद चेंज करना चाह रही हूँ, कुछ इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, कुछ चीज़ें फॉर्मेट करना चाह रही हूँ। लेट सपोज जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ लर्न विद फन, और अब मैं इसको सेव करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी, क्योंकि ये माय डॉक्यूमेंट के नाम से सेव है, अब मैं इसको सेव एज का ऑप्शन यूज़ करूँगी। अब देखिएगा कि सेव एज का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा। सेव एज का हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको नाम दे देती हूँ माय आईटी क्लास। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको सेव पे क्लिक कर दिया। अब इस फाइल को मैं क्लोज कर देती हूँ यहाँ से। आप देखिए यहाँ पर माय आईटी क्लास के नाम से फाइल सेव हो गई है आपके डेस्कटॉप के ऊपर। आप देख रहे होंगे कि आपके पास दो फाइल्स हैं, एक माय डॉक्यूमेंट के नाम से और एक माय आईटी क्लास के नाम से। इसका मतलब है कि आपने जो डाटा पहली बार लिखा था उसको सेव किया और कोई भी नाम दिया आपने, जैसे माय डॉक्यूमेंट का नाम दिया और उसको सेव कर दिया। अब सेव एज और सेव में फ़र्क क्या है कि आपने पहली बार जब डाटा सेव किया एक फ़ाइल में और अब चाह रहे हैं कि उसी फाइल के अंदर कोई चेंज करें या उसकी एक नई कॉपी बनाना चाहते हैं किसी और नाम से, तो उसका नाम चेंज करके या उस फाइल के अंदर फॉर्मेटिंग करके आप मज़ीद डाटा ऐड करके उसको सेव करना चाह रहे हैं किसी और नाम से या किसी और लोकेशन पे भी, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने माय आईटी क्लास के नाम से सेव किया। इस तरह से स्टूडेंट्स राइट साइड पे अगर आप देखें जहाँ पर कर्सर है रेड कलर का जो शो हो रहा है यह है क्लोज। जब इस पर मैं क्लिक करती हूँ तो आपकी फाइल क्लोज हो जाती है। इसके साथ ही आप देखें तो आपको ये स्क्वायर नज़र आ रहा होगा, साथ लिखा हुआ है रीस्टोर डाउन। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी विंडो छोटी हो जाती है। इसको आप करेंगे तो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। इसके साथ है मिनिमाइज, यानी कि आप अपनी फाइल को मिनिमाइज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास टास्क बार के ऊपर जो है आपकी फाइल आ जाएगी। स्टूडेंट्स अब चाह रहे हैं कि आप अपनी फ़ाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई और फाइल है उसको ओपन करना चाह रहे हैं, या अभी आपने जो फाइल्स बनाई हैं सेव की हैं उनको ओपन करना चाह रहे हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल को सेव किया है वहाँ पर जाकर आप डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी। जैसे ये वाली फ़ाइल हमने बनाई थी दोबारा सेव एज़ करके, तो आपके पास ये फ़ाइल शो हो गई। अब दूसरा तरीका ये है कि फ़ाइल के ऑप्शन पर जाना है आपने और यहाँ पर ओपन का बटन ओपन का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है और आपकी जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर सेव हैं। जैसे माय आईटी क्लास नीचे दिया भी हुआ है आपको कि डेस्कटॉप पे सेव की गई है, साथ में आपको टाइम और डेट भी बताई गई है। या तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या ब्राउज़ करके या पीसी से भी दिस पीसी में जाकर वहाँ से आप इसकी लोकेशन एक्सेस करें और वहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं इस पर यहाँ पर डबल क्लिक कर रही हूँ और ये देखें आपके पास फाइल ओपन हो गई है। स्टूडेंट्स लेट्स समराइज आवर लेक्चर। सेव पहली दफ़ा या चेंजेस सेव करना, सेव एज नई कॉपी बनाना, ओपन पहली वाली फाइल दोबारा खोलना।
स्टूडेंट्स, मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि जब भी आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आप कोशिश किया करें कि हर 5 मिनट के बाद कंट्रोल एस का बटन प्रेस कर दें, ताकि आपका काम जो आप टाइप कर रहे हो, जो लिख रहे हो, जो चेंजेस ला रहे हो, वो साथ साथ सेव होता रहे। क्योंकि कोई पता नहीं होता, अचानक लाइट चली जाए या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपका पीसी लैपटॉप जो है वो अचानक से शट डाउन हो जाए तो आपका डेटा लॉस्ट भी हो सकता है। कंट्रोल एस बार बार प्रेस करने से ये होगा कि साथ साथ आपका डेटा अपडेट होता रहेगा, सेव होता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।